अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, तो काफ़ी सारे दिनों से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे और मुझे मैसेज वगैरह भी किए आप दोस्तों ने इंस्टा पर, फेसबुक, मेरे पेज पर। तो पूछा कैसे भाई आपने जो 2 लोकेशनें की थी ब्लैक मैजिक डिस्कवरी की, तो उनकी जो अपडेट है हमें आपने नहीं दी। तो उसके बारे में बताया जाए कि आखिर क्या हुआ, आपने अधूरी छोड़ दी वो दोनों लोकेशनें। तो भाई अधूरी नहीं छोड़ी, वो उस पर हमने जानना है। हुआ कुछ यूँ था जी, जो मैंने पहली लोकेशन की थी ब्लैक मैजिक डिस्कवरी की, जिसका आई थिंक मैंने टाइटल नेम रखा था 2 सलाजीन कैमरे के सामने आ गया, पहली लोकेशन थी। उस पर कुछ यूँ हुआ था जी कि जब हम उस लोकेशन पर गए, फ़खर भाई मेरे साथ थे, तब हमें वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। तो एक ऐसा रूम था जिसके अंदर हम जब इंटर हुए तो आगे पुतला पड़ा था, उसको ना ऐसे चारों तरफ से ना ईंटों के साथ ना घिरा हुआ था। हमने जब उसे उठाया तो मेरे ऊपर अटैक हुआ, आप दोस्तों ने भी देखा होगा। तो काफ़ी कह लें कि शदीद किस्म का अटैक हुआ, मेरा जो गला है वो पकड़ लिया था उस मखलूक ने, तो कि मैं पुतला वो ना उठाऊँ वहाँ से। तो जब दवाएं वगैरह पड़ी तो मेरी जान छूटी, बाहर आए। तो वो पुतला जब हम लेकर वहाँ से निकले तो पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती रही, तो हम बाहर ले आए उस पुतले को, दवाएं वगैरह भी हमने पड़ी। तो उसमें हैरान कुन सी बात जो थी वो ये थी जी कि जो पुतला था उसका हमें नहीं पता था कि क्या हुआ है, किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमें किसी ओनर ने नहीं बुलवाया था उस लोकेशन पर। हालांकि वहाँ के जो रिहायशी थे, एक लड़का था नदीम, उस भाई का नाम था, शायद वो भी वीडियोस देख रहा हो, उसने हमें बुलवाया था उस लोकेशन पर। उन्होंने बोला था जी कि यहाँ पर 1-2 बिल्डिंगें हैं वो जो बंद पड़ी हैं, उसके अंदर लोग आते हैं, ऐसे जाली जो आमिल होते हैं वो आकर यहाँ ब्लैक मैजिक करते हैं। तो काफ़ी मशहूर वो जगह थी, तो आप आएँ, आकर देखें। तो ऐसे वो लोकेशन मिली थी। जब उस पुतले को उठाया गया तो हमें ये तो पता चल चुका था कि किसी बंदे के ऊपर वो है कि ब्लैक मैजिक किया गया है, जादू किया गया है, क्योंकि बेसिकली ये जो पुतला इस्तेमाल किया जाता है ये किसी की जान लेने के लिए किया जाता है। उस बंदे का ऊपर नाम लिखा होता है बाकायदा, एक कह लें कि पूरे का पूरा उस बंदे को ना जान से मारने के लिए प्लान बना हुआ है, बनाया गया होता है उसके ऊपर। तो उसको हमने जब उठा लिया तो हमें उस बंदे का नहीं पता था किसके ऊपर हुआ है। जब मैं लेकर आया तो बुज़ुर्गों को चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा है, उसके ऊपर ये कुछ हुआ है, जो ब्लैक मैजिक, उसको मारने की कोशिश की गई है। तो हमने उस बंदे को तलाश किया काफ़ी हमें टाइम लगा, तकरीबन 6-7 दिन लग गए, 1 वीक से ऊपर लगे हमें जो दिन। तो आखिर वो हमें लोग मिल ही गए। तो जब वो आए हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे जो भाई हैं वो ठीक ठाक थे, उनको कोई भी मसला नहीं था, कोई भी कह लें कि किसी किस्म की कोई बीमारी या कुछ भी नहीं था। एकदम से ही वो की तबीयत ख़राब हुई तो वो गिर गए नीचे। जब हम हॉस्पिटल में लेकर गए तो उनका जो सांस है वो मतलब कि ठीक से नहीं आ रहा था, सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब डॉक्टरों ने टेस्ट वगैरह किए तो टेस्ट में भी कुछ नहीं आया, तो उन्होंने कहा टेस्ट भी जो है वो क्लियर है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो ये उन्होंने हमें बताया, तो हमने उनको जो भी तफसील थी उस लोकेशन पर जो कुछ हुआ हमने वो भी विज़िट करवाई कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हुआ है। तो उनका जो घर था उस लोकेशन से ज़्यादा दूर भी नहीं था, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का ना फासला था, इतना दूर भी नहीं था। तो उस पर जब हमने अपने बुज़ुर्गों को उसका बताया तो उन्होंने कहा कि आप इसको लेकर जाएं, जो तोड़ है उसका ना आप ख़त्म करेंगे, जो असर है वो आप उधर लेकर जाएं। तो आपने वहाँ पर जाकर उसे जला देना है। तो वो ऐसे ही नहीं जलेगा कि ले जाएं जी आग लगा दी, नहीं, वो आपको जलाने नहीं देगी वो चीज़। कह लें कि वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, वो आपको जलाने नहीं देगी, ऐसे नहीं हो जाते हैं ये काम जो है। तो उस पर जो है हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, ये भी नहीं कि उन्होंने कोई पकड़ा, कोई फूका वगैरह मारा तो जी काम हो गया, ऐसे भी नहीं होता। वो तो जाली जो आमिल होते हैं वही ऐसा करते हैं। तो जो हकीकतन होता है, जो असल काम किया जाता है, वो उसे टाइम लगता है, उस चीज़ को टाइम लगता है। तो अभी भी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज़ को, जो वो पुतला है उन्हीं के पास ही है। तो जब भी जैसे ही वो फ्री होते हैं उससे तो हमें देंगे, तो हम ये जो प्रोसीजर है वो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी जो है वो बहुत जल्द जाने वाले हैं उस लोकेशन पर, हम इंशाल्लाह वो भी हम क्लियर करेंगे, तो आप दोस्तों से भी शेयर करेंगे, बाकायदा उसकी वीडियो शूट करेंगे। तो आ जाएं अब जी दूसरी लोकेशन पर, जो थी
चुड़ैल को बुलाना महंगा पड़ गया। तो उसका मैं आप दोस्तों को क्या बताऊं कि कह लें कि उस लड़के के साथ तो गलत हुआ ही हुआ था, मेरे साथ भी वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। वो ऐसे कि जो वहाँ पर किया मैंने, वो मुझसे करवाया गया। उन्होंने बोला कि आप ये करेंगे, जैसे कि मैंने वीडियोज़ में भी आप दोस्तों को बताया कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। तो मुझे उन्होंने बोला कि आप ये करेंगे तो हम आपको जो है लोकेशन पर आने के लिए इजाज़त देंगे। तो मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं है, कर देते हैं। अगर उस बंदे का कुछ भला होता है, वो बंदा ठीक होता है, तो उससे ज़्यादा हमारे लिए तो और कोई बात नहीं है। तो मैंने वो सब कुछ किया। तो बाद में पता चला कि वो सभी कुछ गलत था जो उस बंदे ने करवाया। और वो जो है कि जो जिस बंदे ने दिया था सब कुछ, उस बंदे के बारे में जो ओनर थे उन्होंने ही मुझे बोला कि वो बंदा जो है वो गलत निकला। हमें बाद में कंप्लेनें पता चली कि वो ऐसे ऐसे और भी काफ़ी सारे गलत काम करता है। तो मैंने भी उनसे बोला कि मुझे भी काफ़ी सारा जो है वो नुकसान हुआ। बाकायदा वीडियोज़ भी उन्होंने मेरी देखी जो मैंने शूट की थी। उन्होंने कुछ मेरे आगे माजरत की, कुछ मैंने उनके आगे की। तो जो उनका लड़का था जी, वो ठीक क्या होना है उसने, और उसकी जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई उस लड़के की उस काम से। जब मैं गया तो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो तबीयत थी वो ख़राब हो रही थी। वो चारपाई से उछल रहा था, कभी नीचे आवाज़ें अजीबोगरीब सी निकाल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने उनको बताया। उसके साथ एक और मसला भी बन गया। वो मसला ये बना कि कुछ ऐसी बातें होती जो ऑफ कैमरा हो रही होती हैं, क्योंकि जो काम होता है ना, अगर मैं आपको किस चीज़ पर भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर हम किसी होटल में जाते हैं, किसी भी लगा लें, चाहे वो फास्ट फूड का हो, चाहे वो कोई भी रेस्टोरेंट हो, तो वो जो आपको लेकर देंगे ना, आप जो मंगवाएंगे वो लेकर आएंगे जो रेसिपी वगैरह, तो आप खाएंगे, आप कहेंगे यार बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा है। उनका काम है बस आपने ऑर्डर देना, उन्होंने आपको लेकर वहाँ पर टेबल पर दे देना सब कुछ। बाकी उसकी रेसिपी वो नहीं बताएंगे, ना ही वो बोलेंगे आप हमारे किचन में आए देखें, ना ही आप हमारे रेस्टोरेंट में हमारे ओवन वगैरह चेक करें। सब कुछ भी नहीं होता ऐसे। हर काम जो भी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। हमारे लोकेशन पर हम जाते हैं, आप दोस्त शायद देखते हो कि हम कैमरा उठा लेते हैं तो ऐसे शुरू हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता। पहले हम वहाँ आधा घंटा हम दुआएं पढ़ते हैं, हमारा और भी काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे तो हर बंदे करना शुरू हो जाए। तो ये तो चीज़ें जो हमने ही आप दोस्तों का एक माइंड ऐसा बना दिया कि आप समझते हो कि ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी हमें पता है, हमारे दिल को पता है। मैं कहता हूँ कि बंदे को वैसे ही ना मिनट से पहले बंदे को ना वैसे ही फारिग कर दे। तो इनको ईजी ना लें, ये तो हमने दुआएं पढ़ी होती हैं, हमारा काम है, हम जानते हैं कि इन चीज़ों को कैसे जो है मैनेज करना होता है। तो उस हिसाब से हम चलते हैं। हम नहीं दिखाते बहुत सारी चीज़ें कि लोग खुद ना जाकर ट्राई करें। हुआ कुछ यूँ जी के एक लड़का था, उन्हीं का ही, उन्होंने बोला कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो मसला कर रहे थे कि उन्होंने, जब मैं पहले लोकेशन पर गया उसके बाद फगर भाई पर अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको नहीं जाने देंगे, आपके बस का काम नहीं है, आपने उल्टा बिगाड़ देना है, तो हमारा जो लड़का है उसकी जान भी जा सकती है। मैंने जैसे कैसे उनका तरला किया, तो फिर उन्होंने जो वो अपना ही कोई मोमबत्तियों वाला और वो जो बकरे वगैरह की सिरी थी, सर था उसका, वो मुझे दी। तो वो उनका ही प्रोसीजर था। उन्होंने साथ एक लड़का आया जिसने वो सब कुछ पकड़ा हुआ था ना, वो लेकर आया, वो भी हमारे साथ ही था, लोकेशन के वो बाहर था। तो वो कहता था कि मैंने आपके साथ ही आना है। हमने कहा कि साथ आने की हमें इजाज़त नहीं है, हम ना ही आपको, क्योंकि देखें अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता है ना, वो हमारे ऊपर ही आएगा, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता, ना ही उसको पता है। हमारे साथ कुछ होगा, उसके जो भी हैं रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। तो इसलिए एक और बंदा आए तो हमें वो प्रॉब्लम करता है। हुआ कुछ यूँ जी कि वो बाहर खड़ा था, तो जैसे ही हम अंदर गए हैं, काफ़ी हमने टाइम स्पेंड किया, तो जब एक्टिविटीज़ ज़्यादा होना शुरू हो गई ना, तो उसके ऊपर बाहर अटैक हुआ उस लड़के के ऊपर। हालांकि वो जो जहाँ सर पड़ा था ना बकरे का, उसके पास ही था वो। हालांकि लोकेशन से वो इतना मतलब करीब नहीं था, आप कहें कि बिल्कुल बाहर था, काफ़ी दूर था, लोकेशन से काफ़ी दूर था। तो जब वो बकरे का सर था, जैसे कि मैंने आपको जब जिक्र किया कि भाई ऐसे ऐसे हमें बोला गया है, तो उसके ऊपर वो अटैक हुआ, तो वो भाग कर आ गया लोकेशन के अंदर। तो
लोकेशन के अंदर आया भाग कर, एकदम से फ़खर भाई डर गए। फ़खर भाई ने कहा पता नहीं क्या पीछे क्या चीज़ आ गई है। तो फ़खर भाई ने फिर वहाँ पर हमने कट लिया। तो हमने फिर पूछा भाई से, भाई क्या हुआ? उसने बोला यार वो जो सर पड़ा है वो अपने आप मूव हुआ है वहाँ से। तो हमने बोला कि यार आप ऐसा करें, आप ये दुआएं आप ये पढ़ें, तो आप ना ऐसे करें कि घर चले जाएं। तो उसने बोला जी मैं अब निकलता हूँ। उसने कॉल की, उसके वो भाई वगैरह है वो उनको उसको ना लेकर चले गए वहाँ उस लोकेशन से। मतलब कि ऐसे हमारे साथ बहुत सारे मामला होते हैं कि जैसे कि एक और लोकेशन मुझे मिली थी, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि ये लोकेशन जो है हमारी नहीं है, तो हमने ढूंढी है। वहाँ पर काफ़ी सालों से जिन्नातों का जो था वो बसेरा था, लोगों को तंग करते थे घर में, तो आप आएँ, तो आप आकर ना उस चीज़ को विज़िट करें। शर्त होगी, शर्त क्या थी कि हम आपके साथ जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है आप आ जाएं, घर वालों से इजाज़त हम ले दें, अगर आपके घर वाले बोलते हैं ऑन द रिकॉर्ड तो हम ले जाते हैं आपको। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, पर उन्होंने बोला कि एक शर्त फिर हमारी भी होगी। हमने कहा जी बोलें। उन्होंने बोला कि आप जो है वो हमें कैमरे के सामने ना लेकर आएँ। ठीक है, हमें तो कोई भी मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पीछे फिरते रहे वो। मतलब कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारी लोकेशनें ऐसी होती हैं जहाँ पर जो ओनर हैं वो भी हमारे साथ आ जाते हैं। वो ऐसे कि हमें समझते कि हम बहुत बड़ी चीज़ हैं, जैसे कि अगर कोई कुछ हुआ तो हम जाकर उनको बचा लेंगे। ये ऐसे नहीं होता। अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो हमें अपनी पड़ी होगी, तो आपको अपनी पड़ी होगी। तो हम ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं कि भाई अगर आपको कुछ हो गया उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद दो, हम नहीं हैं। तो इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है, क्योंकि आप दोस्त ही देखने वाले ही हमें लोकेशनें देते हैं। काइंडली आप कोशिश किया करें, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप ना ही लोकेशन में आएँ, ना ही हमारे साथ जो है वो चलें लोकेशन के अंदर, क्योंकि हमें भी बहुत सारी जो हैं वो प्रॉब्लम जो होती हैं पेश आती हैं। वो ऐसे कि हमारा जो माइंड है ना वो घूम रहा होता है, यार उस बंदे को ना कुछ हो जाए, कुछ हुआ है, हम फ़ौरन ही हमने उस बंदे का सोचना है, हमने कहना यार उस बंदे को देखना, उसको तो नहीं कुछ हुआ। तो इसलिए हमें बहुत सारे मसले मसाइल पेश आते हैं। एक और लोकेशन थी, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि एक ऐसे ही ना, हाँ वो पठानों की थी, पठान थे लड़के, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा, तो मैं पठान ही लफ्ज़ यूज़ करूँगा। बहुत अच्छे वो थे जो लड़के थे। तो हुआ कुछ यूँ जी कि उन्होंने लोकेशन दी, तो शायद आप दोस्तों ने देखी भी हो। उस पर वो एक फेस बाकायदा वो पूरे का पूरा ना ये जो मखलूक है वो नज़र आई थी। उसका थंबनेल का मुझे शायद याद नहीं, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है तो मैं भूल जाता हूँ। तो वो नुकीज़ टॉप 5 ने भी मेरी वीडियोस जो है वो उठाई थी, वो जो मेरी वीडियोस थी उसके अंदर क्या हुआ कि वो भाई कहता कि मैंने आपके साथ जाना है। मैंने कहा आ जाए। वो साथ दलेर था, ये नहीं हम कहते कि डरता था, नहीं, वो तो कहता था हम आगे आएंगे, आप पीछे नहीं, हम चलते हैं आगे। तो आप हमें दुआएं वगैरह बता दें। बाकी दलेरी भी सभी कुछ नहीं होती, क्योंकि बंदे को अगर दुआएं या उस काम के बारे में पता ना हो ना, तो अकेली जो है दलेरी वो है ना वो काम नहीं आती, तो बंदा उल्टा नुकसान में पड़ जाता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो बंदा ना ऐसे खड़ा था, ऐसे फ़खर भाई शूट कर रहे थे, तो एकदम से ना बस कुछ चीज़ आई, फ़खर भाई ने ऐसे किया वो ऐसे ही खड़ा रहा, ऐसे ऐसे ना उसने हाथ किए हुए ऐसे, तो खड़ा हुआ था वो ना इतना, मतलब कि आधा फेस और उसका ना ये बॉडी का हिस्सा जो है वो जो है वीडियोस के अंदर आ गया। वीडियोस के जब अंदर आया तो मैंने लगा दी वीडियोस, कुछ नहीं होता है चलें। तो इतना नहीं आया, हालांकि मुझे आप दोस्तों का नहीं था कि आप दोस्त बात करेंगे यार वो कौन बंदा था। मैंने उस बंदे का सोचा यार वो बंदा, उसका आधा फेस है, चलो उसने मुझे बोला था कि मुझे लेकर ना आए कैमरा में, क्योंकि उनके जो घर वाले होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि वो बोलेंगे भाई आप क्यों गए हो अगर आपको कुछ हो जाता। तो इसलिए उसका आधा फेस आया, आधा ऐसे खड़ा हुआ था हाथ बांध कर। तो मैंने लगा दिया, मैंने कहा कुछ नहीं होता, इतना कौन सा लोगों को नज़र आ रहा है कि वो बंदे का फेस जो पहचान लेंगे। मैंने लगा दिया। और मज़े की बात बताऊं कि एक लड़का था, मुझे ये नहीं पता कि कौन था, कहाँ से था, उसने मुझे ना इंस्टा पर इतने ज़्यादा मैसेज वगैरह किए, असद भाई प्लीज़ बात कर रहे हैं, हम बहुत ख़तरे में हैं, हमारी जो है ना वो कह लें कि जान जो है वो ख़तरे में है, वो चीज़ हमें किसी टाइम भी जो है वो मार सकती है। मैंने फ़ौरन
फ़ौरन जी उसको रिप्लाई दिया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? इसने बोला ये हुआ है हमारे साथ। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलें आप ऐसा करें कि अपना ना मुझे नंबर सेंड करें। उन्होंने मुझे अपना नंबर सेंड किया। तो मैंने कहा कोई पिक्चरें वगैरह हैं आपके पास? तो कहता है जी बिल्कुल मेरे पास वो पिक्चरें हैं। तो उसने जो पिक्चर भेजी, उसने मेरी ही वीडियोस की वो जो ऐसे खड़ा था ना उसकी भेज दी। कहता ये देखें मुझे पता है आप लोग जो है ना वो फेक करते हो, आपके साथ बंदे होते हैं, आप ये वो फलां। मैं सर पकड़ कर ना बैठ गया। मैंने कहा अच्छा भाई आप इसी के लिए आपने मुझसे नंबर लिया है या आपने इतनी इतनी बड़ी बातें की हम हमारी जान जो है? कहता है आपने वैसे तो हमारी बात नहीं सुननी थी तो इसलिए मैंने बोला। मैंने कहा अच्छा अब? मैंने कहा ठीक है अब क्या चाहते हो? कहता है जी मुझे ऐसे ऐसे पैसे दो, नहीं तो मैं आपको आपकी जो ये क्लिप्स हैं मैं लगा। मैंने कहा भाई लगा दो। मैंने कहा आप ऐसा करें, हालांकि मेरे पास मैसेज वगैरह पड़े, मैंने इतना कह दिया। मैंने कहा भाई तो ऐसा कर कि वो तो तुमने लगाना ही लगाना है ना क्लिप, बाकायदा उसका लिंक मैं शेयर करूँगा और इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो चुप। कहता है आपको मजाक की पड़ी है? मैंने सीरियस लगा। मैंने कहा भाई लगाओ, मैं 1000 दफ़ा कह रहा हूँ कि लगाओ भाई लगाओ, अब भी आपके पास तो अब भी आप लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बंदा हो ना सच्चा, जो ठीक हो बंदा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं तो अब भी कहता हूँ अगर ऐसी वैसी कोई चीज़ है किसी के पास, अगर कोई बंदा है या उसके पास कोई मेरा वीक पॉइंट है जो उसको लगता है कि वो मेरी गलती है तो वो लगाए, क्योंकि मुझे पता है मेरा दिल साफ़ है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ना मैंने कुछ गलत किया है। मैंने क्या, मुझे छोड़कर मेरी पूरी टीम जो है वो क्या था टीम, मैं उसकी वारंटी उठाता हूँ। अगर मेरी पूरी टीम अगर उसका कुछ भी निकलता है ऐसा वैसा उस चीज़ का, मैं जो है वो ज़िम्मेदार हूँ। मैं तो अपनी पूरी जो टीम है उसकी वारंटी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो आप मेरी बात कर रहे हो तो ऐसी ये जो है वो धमकियाँ में काफ़ी और भी शुरू से भी मिलती रही काफ़ी, तो लोगों ने दी। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कहते हैं दें भाई, हमें कोई मसला नहीं। मसला उसको होता है जो बंदा खुद गलत हो ना, उसको होता है यार ये क्या हो गया वो क्या हो गया, हमें नहीं पता। हम ऐसे लोगों को नहीं जानते भाई कौन हो कहाँ से आए हो। ठीक है लगानी लगाओ, हमें क्या पूछ रहे हो? अगर आपके पास कुछ है तो आप लगा दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी वीडियोज़ है आप लगाएं, मोस्ट वेलकम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कहने का ये भी हमारे साथ जो मामला पेश होते हैं, ये मैं उनको नहीं सुना रहा जिन्होंने हमारी ये वीडियोस उठाई होंगी या लगाई होंगी, जो भी फलां फलां बोला लोगों ने। मैं उनको बता रहा हूँ जो लोग हमारी वीडियोस में आना चाहते हैं ना। अब भी आप दोस्त भी देख लें कि हमारे कमेंट्स चेक किया करें, उसमें काफ़ी सारे दोस्त कह रहे होते हैं कि हम आपके साथ आना चाहते हैं एक वीडियोज़ में। मेरा उनसे ये है मुतालबा कि भाई पता क्या होता है, या तो आप एक चीज़ है, या आप कैमरे के सामने आ जाएं फुल, क्योंकि आप अगर डरते हो, अगर आप इधर उधर भागते हो, कैमरे के अंदर आ जाते हो, जब शूट हो रहा होता है ना, जब शूट हमें कुछ नहीं पता होता भाई, ये कोई फिल्म शूट नहीं हो रही कि भाई ऐसे और भाई साइड पे हुई, मतलब ये नहीं हो रहा होता कि कोई फिल्म शूट नहीं हो रही कि बंदा मुंह बाहर नहीं आ भाई साइड पे हुई भी, भाई साइड पर होना कि आप नज़र आ रहे हो। वो एक रियल आप शूट कर रहे हो, आपकी जान पर बनी हुई है, तो उसमें कुछ भी हो रहा है तो आपका जो दिमाग है वो आपका फोकस होगा कि भाई खुद को भी बचाएं और अगले बंदे को भी बचाएं। तो इसलिए अगर आपने आना है, दो चीज़ें हैं, कैमरे के सामने आ जाएं और दूसरा जो है वो अपनी इजाज़त लें घर वालों से। तो काफ़ी सारे दोस्त हमें रेफरेंस डलवा देते हैं इधर से उधर से, भाई इनको बोलें, तो मजबूरन हमें करना पड़ता है। तो दूसरा, अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आएँ हमारे। अभी मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, हमारा वो क्या था चैनल है, आप उसमें आएँ, जिस पर आपको डाउट है आप आएँ, मोस्ट वेलकम, हम आपको लेकर जाएंगे। हम बैठे हैं तो हम आपको ज़रूर लोकेशन पर ले, क्योंकि देखें आप किसी को इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगाएंगे ना घर में बैठ कर तो वो गलत होगा। उससे अच्छा आप उस बंदे के साथ जाएँ, आपको क्लियर हो जाएगा भाई हाँ अभी वाकई हकीकत है। हाँ एक और बात है, उस बंदे का यूट्यूब चैनल ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी प्रमोशन के लिए, समझते हो ना आप दोस्त भी, अपनी प्रमोशन के लिए वो कहते हैं जी हमें पता है, हमें डाउट है। जब वो आएंगे तो देखेंगे जी ये तो रियल है, ठीक है जी मैंने देखा जी ये तो रियल है, ये बहुत अच्छे बंदे हैं, ये वो फलां अपनी वो ना तारीफ़ें करवा कर या करके वो बंदा चले जाएगा। उससे क्या होगा, क्या दोस्तों में भी वो नज़र में आ जाएगा, वो अपना तारुफ भी करवा जाएगा। आप दोस्त उसको भी जाकर वो है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बंदे को चैनल को,
कहने का ये मकसद है कि वो एक चालाकी के साथ आएगा। हाँ वैसे आता है ठीक है, मोस्ट वेलकम। अगर किसी बंदे का कोई कह लें कि कोई वो फेमस बंदा नहीं है, वैसे अगर हमें कोई डाउट हो ना, हमें कोई डाउट नहीं है, अगर उसका चैनल है यूट्यूब का भी है, फ्रेश है, वो आ सकता है प्रमोशन के लिए नहीं। क्योंकि हमारे ऊपर अगर आप कोई कीचड़ वगैरह उछाल कर अगर प्रमोशन के लिए आएंगे तो फिर हमें तो गलत लगेगा ही। तो इसीलिए आप दोस्त जो हैं वो आ सकते हैं हमारे साथ। तो बकाया जो वीडियोस के आगे आना या पीछे आना वो थोड़ा सा मसला करता है हमें, तो कोई नहीं, बाकी इंशाल्लाह। मैं बात कर रहा था जी, कहाँ से कहाँ मैं घूम गया पता नहीं चला लोकेशनों की। तो लोकेशन जी इंशाल्लाह हमने जाना है, तो उम्मीद है कि हमारी पूरी टीम जाए। वो क्या था कि लोकेशनों पर तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को मिलें, क्योंकि उस बंदे का जो क्लियर करने का उस लोकेशन को वो अंदाज़ था, वो मुझे भी नहीं कुछ समझ आया। हम अपने तरीके से ही करेंगे जैसे हम करते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। ठीक है जी, बहुत टाइम हो गया है, मुझे भी इजाज़त दें। अगर कुछ आप दोस्तों ने और भी सवाल जवाब, हाँ एक बात करना मैं और भूल गया कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देना है अपने इंस्टाग्राम का। तो जिन दोस्तों को डाउट है कि आप दोस्त जो हैं ऐसा ऐसा काम करते हैं, उनके लिए है, वो जाकर मेरे इंस्टा पर, मेरे जो इंस्टा आईडी है वो फॉलो करें इंस्टा पर। तो मैं बहुत जल्द जो है वो लाइव आ रहा हूँ इंस्टा पर, आपको जो है लोकेशन वो लाइव जो है वो विज़िट करवाऊँगा। तो उसके ऊपर जो भी होगा वो आप दोस्त खुद देखेंगे लाइव। तो अभी जाकर आप मेरे इंस्टा आईडी पर जाकर फॉलो करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इंस्टा से लाइव जाऊँगा लोकेशन पर, आप दोस्त भी देखेंगे और आप दोस्तों को मज़ा भी आएगा। ठीक है जी।